रास्ते अक्सर राही को उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, पर जरा सोचिए, अगर यही रास्ते आपको आपकी मौत की तरफ ले जाए तो। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। रोहित और मनन अपनी कॉलेज की छुट्टियों की घोषणा होते ही बेंगलोर से पौंडीचेरी की ओर अपनी गाड़ी में निकल पड़े। दोनों को निकले 6 घंटे हो चुके थे, मगर दोनों अपनी मंजिल के आसपास भी नहीं थे। मनन गाड़ी चलाते हुए बियर के 2 कैन पी चुका था, मगर वो अभी भी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की बढ़ती रफ्तार के साथ रोहित के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। भाई तू बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, मेरी मान और गाड़ी को रोक, अब मुझे चलाने दे, तू ठोक देगा यार। ए ब्रो चिल करना खाली सड़क पे गाड़ी नहीं दौड़ाएंगे तो क्या फुटपाथ पे दौड़ाएंगे हैं? वो सब मुझे नहीं पता यार, तू बस साइड में गाड़ी लगा और मुझे चलाने दे, नहीं तो आज रात यहीं रुकते हैं यार। गाड़ी में टेंट भी है, सुबह होते ही दोबारा चल पड़ेंगे। मनन और रोहित में गाड़ी को रोकने और चलाने को लेकर अभी बहस चल ही रही थी कि अचानक उनके सामने एक औरत सफेद साड़ी पहने आ खड़ी हुई। इससे पहले कि मनन उस औरत को अपनी गाड़ी तले रोनता, रोहित ने गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमा दिया और मनन ने भी तुरंत अपने होश संभाले और पैर ब्रेक पर दबाए। गाड़ी सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई और बंद पड़ गई। हालांकि रोहित और मनन बच गए थे, पर गाड़ी के झटके से रुकने के कारण दोनों को कोहनी और माथे पर जोर से लगी थी। कुछ देर होश संभालने के बाद जब दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो वो सफेद साड़ी वाली औरत अभी भी सड़क के बीचों बीच ऐसे ही खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुस्से और नशे में तिलमिलाया हुआ मनन लड़खड़ाते हुए उस औरत की ओर बढ़ा और उसे बाजू से खींचते हुए बोला, साली अंधी है क्या है? खुद तो मरती, हमें भी अपने साथ लेके। अब ये जो गाड़ी ठुकी है इसका पैसा कौन भरेगा? तेरा बाप। किसने रोका था तुम्हें? मार डालते ना मुझे, वैसे भी इस सड़क पर रात में कोई आता जाता नहीं। मनन यार सोच समझ कर बोल। मैडम आप ठीक तो है ना? डोंट माइंड हिम, ये थोड़ा सा भंड है। वैसे इतनी रात में आप अकेले यहाँ? मेरे पति तो मुझे छोड़ के भाग गए, तुम भी मुझे रौंद डालो। वैसे भी इस बांझ को जीने का कोई हक नहीं। नहीं रोइए मत, मैंने जो भी कुछ कहा उसका बुरा मत मानिएगा। हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि आप हमारे साथ सेफ हैं। सुबह होते होते जैसे ही कोई गाड़ी गुजरती है उसे रोककर हम आपको पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर देंगे। तब तक आप हमारे साथ रुकना चाहें तो हमारे पास टेंट भी है। उस बेचारी औरत की स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, पर ज्यादा सोच विमर्श ना करते हुए उस औरत ने दोनों नौजवानों के साथ जाना ही बेहतर समझा। टेंट लगाने के बाद तीनों आग जलाकर सुबह का इंतजार कर रहे थे। वैसे मेरा नाम साक्षी है, और आप दोनों? इस हैंडसम बहादुर नौजवान को लोग मनन बोलते हैं, और ये है मेरा दोस्त रोहित जो आज भी अपनी मम्मी से बात किए बिना सोता नहीं है। ये बात सुन मनन और साक्षी हंसने लगे। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए रोहित ने अपना गिटार निकाला और एक गीत गुनगुनाना शुरू किया। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। रात का रंग अभी चढ़ा भी नहीं था कि एक लगड़ा आदमी जो हाथ में खंजर लिए गुस्से से तमतमाता उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था, और हर बढ़ते कदम के साथ वो एक ही चीज दोहरा रहा था, मारनम ओंकालेत तोत्रम, मारनम ओंकालेत तोत्रम, मारनम ओंकालेत तोत्रम। साक्षी और रोहित दोनों उसकी बात समझने में असहज थे, मगर वो ये जरूर समझ चुके थे कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। इससे पहले कि वो दोनों कुछ करते, मनन ने अपना बैग उठाया और दोनों को अकेला जंगल में छोड़ जंगल से बाहर निकलने के लिए भाग खड़ा हुआ। रोहित ने साक्षी का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ किसी गोली की तरह दौड़ा। गाड़ी के पास पहुंचते ही रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि जो गाड़ी बुरी तरह पेड़ से टकराकर डैमेज हो चुकी थी, अब वो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हालत में खड़ी थी और सड़क के किनारे ऐसे पार्क्ड थी कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर दोनों को जान की इस कदर बनी हुई थी कि बिना इस बात की परवाह किए दोनों गाड़ी में जा बैठे और दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए। रोहित रुके क्यों हो? गाड़ी जल्दी चलाओ। नहीं, मनन के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो नहीं आने वाला, और भूल गए वो हमें कैसे छोड़ के भाग गया था। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, और दरवाजा मत खोलना। मगर इससे पहले कि रोहित दरवाजा खोल बाहर निकल पाता, वो लंगड़ा आदमी ठीक उसकी गाड़ी के सामने था और अपने खंजर से गाड़ी के शीशे पर वार करने लगा। रोहित ने आओ देखा न ताओ
चाबी घुमाई और एक्सीलेटर पर ऐसे पांव रखा कि कब वो बुढ़ा धुएं में पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। मनन जंगल के कोहरे में ऐसा भटक चुका था कि अब चांद की रोशनी भी उसे सही रास्ता नहीं बता सकती थी। उसे अपने सामने आने वाले पेड़ और उनकी शाखाओं तक का पता नहीं चल रहा था, जिसके चलते नुकीले पेड़ों की शाख और टहनियों से उसके हाथ भी छिलते जा रहे थे। फिर भी उसने उम्मीद ना छोड़ते हुए अपना फोन निकाला और इस वीराने में नेटवर्क खोजने लगा। हे भगवान, बस एक बार नेटवर्क दिला दे। कसम से ये रोड ट्रिप का चक्कर छोड़कर सीधा ट्रेन या प्लेन से ही घूमूंगा। बस एक डंडा दिखा दे भगवान। मनन भगवान से अभी गुहार लगा ही रहा था कि अचानक उसे अपने बगल वाली झाड़ी में एक सफेद कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा दिखाई दिया, जिसे देख उसके मन में कुछ आशा जागी। ये तो साक्षी की साड़ी लग रही है। इसका मतलब रोहित भी आसपास ही होगा। रोहित, रोहित, रोहित। आगे से लेफ्ट लेना, एक पुराना पुलिस स्टेशन आएगा, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। पर ये बात आपको कैसे? इन सब बातों के लिए अभी वक्त नहीं है, बस जल्दी थाने चलो। साक्षी के जोर देने पर रोहित ने एकदम से कट मारा और एक कच्चे रास्ते से होते हुए गाड़ी एक पुराने पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी। बाहर से देखने पर पुलिस चौकी एकदम खंडहर लग रही थी, जहां सालों से कोई नहीं आया था। पर इस काली अंधेरी रात में जहां मौत सर पर नाच रही हो, इससे बेहतर शायद ही कोई ठिकाना हो जो रोहित और साक्षी को पनाह दे पाता। और इसी बात का ध्यान रखते हुए रोहित ने पुलिस चौकी के दरवाजे को लात मारकर तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही 3-4 चमगादड़ दरवाजे से बाहर निकले, जिसे देख रोहित ने आंखें भींच ली और साक्षी ने भी उसका सर रोहित के सीने में छुपा लिया। बहरहाल जब दोनों अंदर पहुंचे तो दोनों ने देखा कि पुलिस चौकी में हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटी हुई बेंचें और कुर्सियां थी और सबसे आखिरी मेज पर एक टेलीफोन दिखा, पर अफसोस कि वो खराब था। सब बंद है। अब भलाई सुबह तक यहाँ रुकने में ही है। एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी से कुछ खाने और एक चेन लेकर आता हूँ ताकि इस दरवाजे को अंदर से कस के बंद कर पाए। रोहित जैसे ही एक छोटा सा बैग लेकर अपनी गाड़ी से लौटा तो उसने देखा कि वहां साक्षी नहीं थी। रोहित का गला इस कदर सूख रहा था कि मानो अभी वो पूरा तालाब का पानी पी जाए। उसने साक्षी को कमरे में इधर उधर ढूंढा। इतने में अचानक से थाने का दरवाजा बंद हुआ और खिड़कियों और रोशनदान से खून का फव्वारा सा निकलने लगा। रोहित चारों तरफ देख मदद की गुहार लगा रहा था, मगर अब इतनी देर हो चुकी थी कि वो अपने घुटनों तक खून के इस जलजले में धंस चुका था। इससे पहले कि वो डूबता, साक्षी की आवाज उसके कानों में पड़ी। किसी अनजान की बात पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हें खूनी दरिया में ही ले डूबे। मनन जो पिछले 1 घंटे से चलता जा रहा था, उसने राहत की सांस ली जब आखिरकार एक सड़क दिखाई दी। वो खुशी से कूद पड़ा और जैसे ही झाड़ियों को पार करते हुए वो कच्ची सड़क पर पहुंचा, अचानक उसकी नजर साक्षी पर पड़ी, जिसकी पीठ पर खरोंचे जाने के निशान थे और कपड़े ऐसी फटी हालत में थे मानो किसी हैवान ने अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए उसे नोचा हो। साक्षी, तुम ठीक तो हो? साक्षी, प्लीज उठो। साक्षी, 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 अगर ये मजाक है तो बहुत भद्दा मजाक है। साक्षी, प्लीज उठो। साक्षी। ये सुन साक्षी एकदम से भयानक हंसी हंसने लगी और खड़े होते होते उसके करीब आकर किसी सामान्य स्त्री से एक डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई। और मनन की बुरी किस्मत का संतुलन और हिल गया जब साक्षी के अंदर से उसी की तरह 3 और चुड़ैलें निकली, जो मनन को नोचने, चबाने, उसके जिस्म को छलनी छलनी करती चली गई। साक्षी, ये दृश्य इतना मार्मिक और हिंसक था कि मनन की बढ़ती चीखों से आसमान भी दहाड़ पड़े और ब्लू क्रॉस रोड का सपाट हाईवे मनन के रक्त से स्याह लाल हो चुका था। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। मेरा नाम इंस्पेक्टर रागिनी खन्ना है। सीसीटीवी में तुम्हारी गाड़ी को ब्लू क्रॉस रोड का सेफ्टी मार्क पार करते देखा तो अंदाजा हो गया था कि शायद तुम्हारी जान खतरे में है।
मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो साक्षी, उसने इस जगह को खून से भर दिया था। मैं डूब गया था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा सामना जिस औरत से हुआ था वो साक्षी मलिक थी और उसे मरे 7 साल हो चुके हैं। इसी हाईवे पर रोड ट्रिप पर अपने हनीमून के लिए निकले थे, पर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि वो सुहागन नहीं अभागन है। उसके पति ने गाड़ी किनारे लगाई और अपनी लघु शंका मिटाने सड़क से कुछ दूर जंगल के अंदर चला गया। जब काफी देर तक उसका पति नहीं आया तो उससे रहा नहीं गया और अपने पति की तलाश में वो भी जंगल के अंदर चली गई। पर साक्षी के दगाबाज पति ने एक लकड़ी की शाख से उसके सर पे वार किया, जिससे वो मौके पर ही बेहोश हो गई और उसके सारे जेवरात उतार उसे मरने के लिए वहीं छोड़ गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो साक्षी किसी तरह रेंगते हुए सड़क किनारे पहुंची, जहां उसे 2 ट्रक वाले हनीफ और लल्लन मिले, जो उसकी इज्जत को अगले 3 रातों तक तार तार करते रहे। और जब वो बेचारी ये और सहन न कर सकी तो रेती से उसके पेट को काट उसी के खून को एक बाल्टी में इकट्ठा कर उसी में डुबो कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसका मतलब साक्षी मुझे खून से जो... हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पिछले 6 महीनों में वैसे भी वो करीब 25 लोगों को इस थाने और आसपास के जंगल में मार चुकी है। मनन को तो वो वैसे ही मार चुकी है। 1 मिनट, आपको कैसे पता कि उसने मनन को मार दिया? और मैंने तो आपसे अपने दोस्त मनन का जिक्र भी नहीं किया। इंस्पेक्टर ये बात सुन कुछ देर तक चुप रही और फिर आखिरकार उनके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आई। उन्होंने अपने बाल खोले और देखते देखते पुलिस की वर्दी से खून से सुर्ख सफेद साड़ी हवा में तैरने लगी। अगले दिन जब पुलिस आई तो उन्हें 2 नौजवानों की लाशों के सिवा और मिल भी क्या सकता था। बहरहाल इंस्पेक्टर रागिनी, जो इस इलाके की एसएचओ थी, लाशों के शिनाख्त और जरूरी पेपर वर्क के बाद दोनों लाशों को एम्बुलेंस में डाल अस्पताल ले गई, इस बात से बेखबर कि लाशें वो भले ही लिए जा रही हैं, मगर रोहन और मनन की रूह हमेशा हमेशा के लिए ब्लू क्रॉस रोड की हो